हेलो गाइस, कैसे हो तुम लोग। वेलकम टू माय चैनल। तो गाइस आज हम देखने जा रहे हैं गुल्ली बुल्ली और पोटी बाय शॉन की एक न्यू स्टोरी। यस गाइस, तो गाइस आपको स्क्रीन पे दिख ही रहा होगा कि अभी गुल्ली और बुल्ली बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, क्योंकि शॉन के शहर में इन दोनों बच्चों में से एक तो गुल्ली बुल्ली के शहर में एक लड़का गायब हुआ है और एक लड़की शॉन के शहर से गायब हुई है। तो उसी बारे में ये दोनों बात कर रहे हैं और गुल्ली कह रहा है कि इन लोगों ने इस लड़के को तो अपनी गली में भी देखा है, इसलिए ये लोग आपस में बात कर रहे हैं कि कैसे उस किडनैपर को पकड़ा जाए। इसलिए अभी गुल्ली कह रहा है कि हमें अभी जल्दी से पोटी बाय शॉन के पास जाना चाहिए, क्योंकि इन लोग ने रात में पोटी बाय शॉन को फ़ोन लगाया था, लेकिन उसका फ़ोन बिजी जा रहा था और इसी कारण की वजह से शॉन ने फ़ोन नहीं उठाया। इसलिए गुल्ली भी बोलता है कि हाँ चलो भी हमें चलना चाहिए। तो ये दोनों चले जाते हैं अपने स्कूटर पर बैठकर, ये अपने घर से चले जाते हैं शॉन के घर पर। ये बहुत ज़्यादा ये बहुत ज़्यादा टेंशन में आ चुके थे कि अब पता नहीं शॉन के साथ क्या हुआ होगा, क्योंकि अगर शॉन का घर पास में होता तो ये लोग रात में भी जा सकते थे शॉन के घर पे, लेकिन इन दोनों का शहर बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए नहीं आ ये उनके घर। और जैसे ही वो नीचे उतरते हैं वो एकदम चौंक जाते हैं कि शॉन तो अपनी गाड़ी को चकाचक करने में लगा हुआ है। इसी दौरान पोटी बाय शॉन तो अपना मस्त गाड़ी को चकाचक करने में लगा हुआ था, और यहाँ पर हमारे गुल्ली और बुल्ली दोनों का दिमाग खराब हो गया, क्योंकि फालतू में ही शॉन ने उनका फ़ोन रात में नहीं उठाया और फालतू को इन दोनों को टेंशन हो गई। इसलिए इन दोनों ने प्लान बनाया कि अब ये दोनों चुप जाएंगे और एक एक करके इसको टपली मारेंगे। और यहाँ पर बुल्ली ने शॉन को पहले ही टपली मार दी गाइस, आपको दिख ही रहा होगा। और गाइस शॉन देखता रहा कि किसने टपली मारी मुझे। फिर शॉन की नज़र पड़ी गुल्ली बुल्ली के स्कूटर पर, और फिर उसे पता चल गया कि गुल्ली बुल्ली यहाँ पर आए हैं और शायद उन्हीं ने ही मुझे टपली मारी। गाइस शॉन को दिख जाता है गुल्ली दिख जाता है शॉन को, और शॉन एकदम से गुल्ली को पकड़ लेता है, और फिर गुल्ली को शॉन 3 टपली मारता है। 1 टपली मारी थी गुल्ली ने, लेकिन शॉन 3 टपली मारता है। और उसके बाद ये तीनों ने मौज मस्ती की थोड़ी देर। उसके बाद ये सीरियस होकर शॉन से पूछने लगे कि हम लोगों ने तुम्हें रात में फ़ोन किया था, लेकिन तुमने फ़ोन क्यों नहीं उठाया। फिर गुल्ली भी यही बात पूछता है कि हमें तो टेंशन हो गई थी, इसलिए बताओ तुमने क्यों नहीं उठाया। फिर शॉन बोला कि अरे शांत हो जाओ। फिर शॉन बोलता है कि मैं रात के 11 बजे से 12 बजे तक GTA 5 का गेम खेल रहा था, और उसी कारण मैंने फ़ोन साइलेंट पर लगा दिया था और मैं उसे ऑन करना भी भूल गया। फिर उसके बाद गुल्ली बुल्ली का दिमाग ख़राब हो गया और वो उससे ये पूछने लगे कि हम तुम्हें इसलिए फ़ोन कर रहे थे, फिर हमें इसलिए टेंशन हो गई तुम्हारे लिए कि बहुत बच्चे गायब भी हो गए हैं तुम्हारे शहर से और हमारे शहर से भी, इसलिए कहीं तुम भी गायब ना हो जाओ। और यही बातें चल रही थी कि उसी वक्त एक अनजान आइसक्रीम वैन उन तीनों के घर पर आती है, घर पर आकर रुकती है, और यहाँ पर वो आइसक्रीम वैन रुक जाती है और वो तीनों बात ही कर रहे होते हैं कि तभी ये जो है ना गुल्ली मना कर देता है उससे बुल्ली को कि वहाँ पर मत जाओ। उसको वो आइसक्रीम वैन अजीब सी लग रही है, उसे कुछ खतरा लग रहा है। तभी उसमें से एक अनजान सा आइसक्रीम मैन बाहर निकलता है विंडो से, और फिर वो दोनों सोचते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहा है।
क्योंकि इन लोगों ने तो इसको देखा भी नहीं है। ये दोनों शॉन से पूछने लगते हैं कि क्या तुमने इसे देखा है, लेकिन शॉन बोलता है नहीं। और यहाँ पर आइसक्रीम मैन उन तीनों से बोलता है कि आ जाओ मेरी मीठी मीठी आइसक्रीम खा लो, ठंडी ठंडी और मीठी मीठी आइसक्रीम। लेकिन 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 गुल्ली बुल्ली और शॉन सोचते हैं कि वो दोनों वहाँ पर जाना सही नहीं है, इसलिए ये तीनों चुपचाप बिना कुछ उस वाले आइसक्रीम मैन से कहे हुए अपने घर पर चले जाते हैं। और यहाँ पर वो आइसक्रीम मैन उन तीनों को देखता रह जाता है और फिर वो अंदर जाकर विंडो बंद कर और वहाँ से चला जाता है। और शॉन भी अपने घर का दरवाज़ा बंद कर देता है। और लेकिन शॉन का घर सेकंड फ्लोर पर था, इसलिए वो तीनों सेकंड फ्लोर पर गए और शॉन के घर में आ गए। और फिर ये तीनों प्लानिंग बनाने लगे कि उस किडनैपर को कैसे पकड़ा जा सकता है, क्योंकि कहीं बहुत सारे बच्चे तो किडनैप भी हो चुके हैं और वो लापता हैं, इसलिए कहीं ये तीनों भी किडनैप ना हो जाएं, इसलिए ये तीनों पकड़े ना जाएं। इसलिए ये तीनों प्लानिंग बनाना स्टार्ट कर देते हैं कि कैसे हम लोग उसे रोक सकते हैं। तो फिर उसके बाद शॉन कहता है उन लोगों से कि मुझे एक आइडिया आया। फिर शॉन ये कहता है कि उस चोर को पकड़ने के लिए हम तीनों रात के 12 बजे नीचे रहेंगे और दो लोग उस आइसक्रीम मैन पर नज़र रखेंगे और दो लोग उस वैन को देखते रहेंगे और एक वहाँ पर अकेला खड़ा रहेगा। और फिर उन दोनों को ये पता चल जाएगा, उन तीनों को ये प्रूफ हो जाएगा कि कौन था चोर। और गाइस यहीं पर रात हो जाती है और शॉन अपनी विंडो खोलकर बाहर देखता है, तभी उसे कोई भागता हुआ नज़र आता है, इसलिए लेकिन शॉन उसे नहीं देख पाता, इसलिए वो चले जाता है अपने घर के अंदर। लेकिन यहाँ पर वही आइसक्रीम मैन उन तीनों पर नज़र रखे हुए था और यहाँ पर गुल्ली और बुल्ली GTA 5 खेल रहे थे। तभी शॉन आकर उनसे ये बात बोलता है कि कोई भागता हुआ था, विंडो में जा रहा था। तभी लेकिन फिर बुल्ली कहता है कि तुमने उसे देखा, तुम क्या उसे पहचान सकते हो? लेकिन फिर वो तीनों कहते हैं कि चलो एक बार जाकर देखते हैं कि शॉन हमारे घर के नीचे कौन भाग के जा रहा था। इसलिए गुल्ली और शॉन अपने विंडो के बाहर चलकर देखते हैं, लेकिन वहाँ पर बिल्कुल सन्नाटा था और कोई भी नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए वो दोनों गुल्ली बोलता है कि टेंशन मत लो, तुम्हारा वहम होगा। फिर शॉन कहता है कि मेरा वहम नहीं था। तो फिर उसके बाद